हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटर। आपका क्लास 8th में जो क्वाड्रिलेटर एनसीईआरटी का चैप्टर है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखना कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, जहाँ से मेरी फर्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है क्वाड्रिलेटर्स। देखो, क्वाड्रिलेटर्स में जो क्वाड्री होता है उसका मीनिंग होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्री का मीनिंग होता है 4। तो उसका कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होनी चाहिए उसे हम जनरली क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, हम देखेंगे क्या ये क्वाड्रिलेटर है कि नहीं है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को कवर करें तो इसमें अगर हम देखें तो 4 साइड्स हैं और क्लोज्ड पैक है, तो बिल्कुल ये क्वाड्रिलेटर है। 4 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटर है। 1 2 3 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटर है। 1 2 3 पर ये मेरे पास ये साइड्स नहीं हैं तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। 1 2 और ये साइड्स नहीं हैं तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। क्लियर है। तो ये हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर हमेशा क्या होता है, 4 साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर करने के लिए तो ये पॉइंट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कवर होता है आपका क्वाड्रिलेटर में रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा होगा, पर हम अब इसको थोड़ा सा क्वाड्रिलेटर के टर्मोलॉजी में सीखेंगे कि क्या है। क्लियर है। तो रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है, पहला पॉइंट, पहले तो ये क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। क्लियर है। मैं खाली क्वाड लिख लूँगा, मैं उम्मीद करूँगा आप क्वाड्रिलेटर समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके दूसरा पॉइंट होगा ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। रेक्टेंगल पहला पॉइंट क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। ऑल एंगल्स कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। और थर्ड इसमें से पॉइंट आपको करना पड़ेगा, जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। क्लियर है। अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर जो ये दो चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, पहला तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर होता है, दूसरा इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और थर्ड है इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, रेक्टेंगल। और हमने रेक्टेंगल पढ़ा भी था, बिल्कुल ये फॉर्मेशन हम क्लास 5th या 4th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कब होगी, सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटर है क्या, बिल्कुल है। क्लियर है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री आप इस तरीके का साइन बनाओ या 90 डिग्री लिखो, बात एक ही होती है। उम्मीद करूँगा आपने एंगल्स का ये साइन बनाना सीखा है। क्लियर है। तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं, और थर्ड पॉइंट होता है अपोजिट साइड्स जो कि इक्वल लेंथ की हैं। हम चेक करेंगे अगर इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं। मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, और ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। क्लियर है। तो बिल्कुल ये क्वाड्रिलेटर है, इसकी ऑल एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, और अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है। सिर्फ एक ही साइड नहीं, बोथ साइड्स। क्लियर है। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी इक्वल लेंथ है, तो ये रेक्टेंगल को फुलफिल करेगा। क्लियर है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया। ये हमारे हो गए 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, मतलब इसको मिला के 3 पॉइंट। रेक्टेंगल के साथ ये चीज़ें भी हो गई। अब इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेक्टेंगल की, और भी प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पैरेलल क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी दो लाइनें वो आगे जाके कभी भी मीट नहीं हो रही हैं, उसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइडें क्या होंगी? पैरेलल। अगर मैं इसको दिल्ली बम्बई कहीं भी लेके चलूँ तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी, और ऐसे ही ये वाली लाइनें भी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्लियर है? ये लाइनें आपस में, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट अपने पास एक और होता है। ठीक है, डायगोनल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो भी रेक्टेंगल होता है उसमें डायगोनल्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। डायगोनल्स क्या होती हैं? अगर मैंने इसको मिला दिया और इस तरीके से इन दो साइडों को मीट कर दिया, इस पॉइंटों को मीट कर दिया, तो हमेशा ये दोनों डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, इक्वल आएगी। तो ये क्या होती हैं? डायगोनल क्या होती हैं? डायगोनल्स इक्वल होती हैं। और 6 पॉइंट्स होता है डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ, बिल्कुल समझाते हैं। कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अगर रेक्टेंगल होगा तो भैया ये मान लो 8 सेंटीमीटर की है, 8 नहीं, चलो 18 मान लेते हैं इसको हमने। ठीक है, ये 18 की है, तो ये भी कितने की होनी चाहिए? टोटल लेंथ 18 ही सेंटीमीटर की लेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होगी? 18 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ होगी। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्ट का मीनिंग होता है जो ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये 9 का, ये भी 9, और ये 18 है तो ये भी 9, ये भी 9, ये होता है बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? अगर रेक्टेंगल के पॉइंट्स आपसे कभी पूछे तो ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, पॉइंट माइंड में आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होगा अपने आप में। रेक्टेंगल अपने आप में होगा भैया क्वाड्रिलेटर होगा, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, डायगोनल इक्वल भी होंगे, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट आ गए, अगर आपको ये पॉइंट आ गए, इसका मीनिंग आपको रेक्टेंगल समझ में आ गया, और रेक्टेंगल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे ये पॉइंटों के साथ। क्लियर है? ठीक है, हमने रेक्टेंगल का पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड हम ये पॉइंटों को कवर करते हैं, ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। देखो, रेक्टेंगल की सिंपल सी बात थी कि भैया रेक्टेंगल में एक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि अपोजिट साइडें इक्वल होनी चाहिए। ये क्वाड्रिलेटर है, बिल्कुल है। क्या सभी एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। क्या अपोजिट साइडें इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है, बात खत्म। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूँगा आप अपने संग जब ये चैप्टर को पढ़ें तो बुक लेके भी साथ में लेके चलेंगे, क्लास 8th की NCERT की न्यू, तो आपको काफ़ी और बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। मैं उसी के क्वेश्चन पहले बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि भैया क्या ये एक क्वाड्रिलेटर है? बिल्कुल है। क्या सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं? बिल्कुल हैं। क्या अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी, क्या ये क्वाड्रिलेटर है? बिल्कुल है। क्या ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं लेंथ की? बिल्कुल हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्या ये एक क्वाड्रिलेटर है? हाँ है।
क्या इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं? बिल्कुल। क्या इसकी अपोजिट जो साइड्स हैं बिल्कुल ये 4 के बराबर है, ये इसके बराबर है? बिल्कुल है। तो ये एक रेक्टेंगल है। क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये आप इस तरीके से रेक्टेंगल की बात को कह सकते हैं। बाकी की जो अदर प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने कहा अगर ये रेक्टेंगल होगा तो इसकी डायगोनल भी इक्वल होंगी, कंफर्म। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी डायगोनल भी इक्वल वाली कंफर्म होंगी, ठीक है। और दूसरा, अगर वो इक्वल हैं तो वो बाइसेक्ट भी करेंगी, बिल्कुल। और तीसरा क्या ऐड ऑन था, सोचो? बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि अपोजिट साइडें हमेशा क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी, अगर ये रेक्टेंगल है तो, ठीक है। रेक्टेंगल अपने साथ पूरी जो 6 प्रॉपर्टीज़ थी वो लेके चलेगा, अगर रेक्टेंगल बोल दिया तो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपका एक, अगर आप देखेंगे तो वेन डायग्राम करके एक पॉइंट आया, ठीक है। वेन डायग्राम करके पॉइंट आया। अब ये है क्या चीज़? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसने एक डायग्राम में दिखाया है। क्या लिखा है भैया? एक होता है स्क्वायर और एक होता है रेक्टेंगल, ठीक है। एक होता है स्क्वायर और एक होता है रेक्टेंगल। क्या पॉइंट कहना चाह रहा है कि भैया, जैसे इससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, इससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। जैसे आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, ठीक है। कोई यूएसए का तो नहीं है ना, ठीक है। इंडिया, आप इंडिया में रहते हैं। आप कौन से स्टेट में रहते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है। थोड़ा फील ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना उत्तराखंड भी बढ़िया है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो उत्तराखंड है। मान लो ये कुछ मैप का पोर्शन था, कुछ इस तरीके का ने मैप बनाया, कोई ज़्यादा बढ़िया मैप नहीं है, ठीक है। ये अपना उत्तराखंड बना दिया हमने। तो जो उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड पूरा का पूरा किस में बिलोंग करता है? इंडिया में। उत्तराखंड किस में बिलोंग करता है? इंडिया में, ठीक है। जो यूके है अपना, कहाँ बिलोंग करता है? इंडिया में। क्योंकि इंडिया में यूपी भी तो है, वो अलग है, दिल्ली भी तो है, वो अलग पोर्शन है। तो जो यूके का सारा पार्ट होगा वो इंडिया में होता है। क्या इंडिया यूके के अंदर है क्या? नहीं, यूके इंडिया के अंदर है। क्लियर है? यही बात वेन डायग्राम में होती है। जो सभी स्क्वायर होते हैं, जो भी स्क्वायर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे। कोई भी आप स्क्वायर उठा के देखेंगे, जैसे ये उठाया तो था स्क्वायर, सभी स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल की जो 6 के 6 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी, क्लियर है। तो जो हमने रेक्टेंगल की 6 के 6 जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, वो सभी क्या होंगी अपने पास? स्क्वायर में फॉलो कर रही होंगी। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल को फॉलो करती हैं। कोई भी स्क्वायर का आप, यही स्क्वायर का आप शेप लेंगे, बिल्कुल इसके अगर डायगोनल डालेंगे तो वो भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर इसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, वो भी इक्वल बाइसेक्ट कर रहा होगा 5 से। क्लियर है? डायगोनल्स इक्वल आएंगे। तो हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर, ऑल स्क्वायर बिलोंग रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल नॉट बिलोंग टू स्क्वायर, ठीक है। देखो, सभी स्क्वायर को आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो रेक्टेंगल है। कोई भी स्क्वायर हो आप बिल्कुल कह सकते हो, सोचना ही नहीं है, वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पर सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है।